हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 एनपीओ करने वाले हैं। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सीबीएसई एग्ज़ाम में ना 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता ही है, 3 मार्क्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, है ना। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है जो हमारे क्लब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के मेंबर्स होते हैं ना, वो फीस देते हैं। जो फीस देते हैं ना, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन में कैलकुलेशन क्या करनी पड़ती है? हम जिस ईयर का हम सब्सक्रिप्शन निकाल रहे होते हैं, जिस करंट ईयर का, तो मेरी बुक 2019 एडिशन की है, तो मेरे लिए करंट ईयर क्या होगा? मेरे लिए करंट ईयर होगा 2018 से 2019, क्योंकि 2019 की मेरी एडिशन है ना। ये मेरा करंट ईयर होगा। और प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2017 से 2018, ये मेरा प्रीवियस ईयर होगा। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2019-2020, ये मेरा नेक्स्ट ईयर होगा। तो हमें ना करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन निकालनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह जाता है, वो हमें इस साल मिलता है, तो हमें इस साल पिछले साल का नहीं चाहिए। और क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाता है करंट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर का भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ करंट ईयर का चाहिए। तो उसी को कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। हमें कहने का मतलब है, ना पिछले साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, हमें सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन निकाला कैसे जाता है? सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए 3-4 चीज़ें प्लस माइनस करनी होती है, आपका सब्सक्रिप्शन निकल जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये हमें अमाउंट दी गई होती है। इस अमाउंट में हमें पिछले साल का भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड होता है और नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड होता है। तो ये हम यहाँ अमाउंट लिखते हैं। उसमें हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया साल के अंत में, करंट ईयर के अंत में, या 31 मार्च 2019, उसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड क्यों करते हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मिला, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का ही, मिला नहीं, लेकिन है तो करंट ईयर का, है ना। इनकम तो हो ही गई है, भले ही वो अब शायद अगले साल मिल जाएगा, इस साल में मिल जाएगा, लेकिन इनकम तो इसी साल में हुई है। तो ये इसीलिए हम इसको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को एंड वाले को ऐड कर देते हैं, है ना। 31 मार्च 2019 ये हमारा एंड है। हम लेस करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, 1 अप्रैल 2018 कह सकते हैं। ये ब्रैकेट में लिख रखा हूँ, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रखा हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया एट द बिगिनिंग, मतलब कि साल के शुरू में ही, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग हुआ, मतलब पिछले साल का, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग हुआ तो मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा, हमें इस साल मिला, इसलिए हम उसको लेस कर देते हैं, क्योंकि ये पिछले साल का है ना। उसको हम लेस कर देते हैं। और ऐड क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, मतलब साल के अंत में, 31 मार्च 2019, साल के अंत में हमें एडवांस मिल गया। अब अंत में एडवांस मिला होगा तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला होगा। तो यहाँ मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे लेस होगा, साल के अंत में मिला है ना, तो नेक्स्ट ईयर का मिला होगा, तो यहाँ लेस करते हैं और यहाँ पे ऐड आएगा। तो जो साल के अंत में मिलता है ना एडवांस, इसका मतलब होता है कि अंत में मिला है तो नेक्स्ट ईयर का मिला है, तो नेक्स्ट ईयर का मिला है तो करंट ईयर का तो है नहीं, इसीलिए हम लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, मतलब साल के शुरुआत में ही या पिछले साल, साल के शुरुआत में ही या पिछले साल करंट ईयर का एडवांस मिल गया। अब करंट ईयर का एडवांस मिला है तो करंट ईयर में ऐड करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। फिर जो भी प्लस माइनस करके आता है हम उसको प्लस माइनस करके आता है, वो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है करंट ईयर का। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि हमें ना पिछले साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है।